हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर हैं। तो हमने सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट देख लिए हैं। हमारे पास ये बचा है एरोमेटिसिटी का बेसिकली लास्ट लेक्चर होगा। ओके, और इसके बाद लास्ट थोड़ा सा टॉपिक होगा हमारा किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। इसके बाद हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम फर्दर ऐसे चैप्टर्स पहले कंसीडर करेंगे जहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट यूज होंगे। जैसे इसके बाद हम क्या देखेंगे, एसिड बेस हमारा देखेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी का लास्ट पार्ट, दैट इज एन्यूलिन्स एंड फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स। इसी में ही हम थोड़ा सा होमो एरोमेटिसिटी को भी डिस्कस करेंगे एंड एक जनरल एरोमेटिसिटी कंपैरिजन हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट तो हम देखेंगे कि एन्यूलिन क्या होता है मेरा। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम देखेंगे कि एन्यूलिन्स क्या होते हैं। एन्यूलिन्स क्या होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये होते हैं हमारे मोनोसाइक्लिक रिंग्स हैविंग alternate double bond, having alternate double bonds and having alternate double just wait having alternate double bonds and it is not necessary that double bonds are in conjugation. ओके, ये बेसिकली क्या हुआ, मेरा एन्यूलिन्स का डिस्कशन हो गया कि मेरे जो डबल बॉन्ड्स है वो क्या हैं, पार्टिसिपेट नहीं करें कॉन्जुगेशन में। ऐसा ज़रूरी नहीं, कर भी सकता है, और अगर नहीं भी करेगा तब भी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे कि वो मेरा क्या है, एन्यूलिन। बस क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होना चाहिए। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 एन्यूलिन। बेसिकली यहाँ पे ये जो 4 वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ओके, ये बेसिकली क्या हो गया, मेरा 4 एन्यूलिन हो गया। ओके, कैसे करेंगे, ये बनाया मैंने, ये 2 डबल बॉन्ड, कितने आए यहाँ पे कार्बन, आप देखेंगे तो ये 4 कार्बन है यहाँ पर, और साथ में एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड ये, तो कितने हो गए टोटल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, हम साथ में इनका एरोमेटिक बिहेवियर भी चेक करते जाते हैं। तो ये मेरा क्या है, आपको पता है, ये है मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं सारे आइटम क्या है इसके, sp2 और sp2। यही होती है एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन की, सारे आइटम्स मेरे sp2 एक ही प्लेन में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम 4n इक्वल टू कितने रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ से n की अगर होल नंबर वैल्यू आती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो आगे हम क्या देखेंगे, ये हो गया मेरा एंटी एरोमेटिक, ये मेरा क्या हुआ फर्स्ट। सेकंड हम देखेंगे नेक्स्ट एन्यूलिन, दैट इज 6 एन्यूलिन। ओके,
6 एन्यूलिन को डिस्कस करते हैं तो ये ऑलरेडी सभी को पता है, बेंजीन मेरी किस में आती है, 6 एन्यूलिन में आती है। और हमें पता है ये क्या है, बेसिकली एरोमेटिक। कैसे है एरोमेटिक, ये 2, 4 और ये 6 कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पर 4n + 2 = 6 रखती हूँ तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1 होल नंबर। अगर आप इसमें 4n वाला रख के रखेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट में मेरी क्या होगी, वैल्यू आएगी। क्लियर इतना। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, 4 एन्यूलिन और 6 एन्यूलिन का हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड देखते हैं। 6 एन्यूलिन के बाद देखते हैं 8 एन्यूलिन। 8 एन्यूलिन, 8 एन्यूलिन में बेसिकली क्या आएगा, 8 एन्यूलिन में ये मेरे पास 8 मेंबर की रिंग मैंने बनाई, ठीक है। ये 8 मेंबर की रिंग, ये मेरा कंपाउंड क्या होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक। हम ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं एरोमेटिसिटी के स्टार्टिंग लेक्चर्स में कि ये क्या होना चाहिए था, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एज पर 4n pi इलेक्ट्रॉन, but the p orbitals are not in the same plane। क्योंकि हमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली टप शेप के होते हैं। तो ये क्या है, मेरी 8 एन्यूलिन है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ ऐसा टप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, बेसिकली टप टाइप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, तो इस वजह से ये कंपाउंड मेरा क्या है, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, 10 एन्यूलिन। 10 एन्यूलिन का भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 10 एन्यूलिन कुछ ऐसे होती है मेरी, 10 एन्यूलिन मेरी कैसे होगी, ऐसे कुछ होती है। ये 2 ऐसे रिंग आती है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और मैंने बोला था ये हाइड्रोजन्स के स्टेरिक क्लैश की वजह से क्या होता है, मेरा प्लेन चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज होने की वजह से ये कंपाउंड मेरा क्या बन जाता है, ये भी बन जाता है नॉन एरोमेटिक। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पहले के 2 लेक्चर्स अगर आप एरोमेटिसिटी के देखेंगे तो उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ हम, 12 एन्यूलिन। 12 एन्यूलिन, ओके, 12 एन्यूलिन का डिस्कशन करते हैं हम। तो पहले मैं ये 12 एन्यूलिन को ड्रॉ कर देती हूँ। वन 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं, 6 पाई बॉन्ड्स है, मीन्स कितने आएंगे यहाँ पे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण 4n रूल फॉलो करेगा। 4n रूल फॉलो करेगा तो इसको क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला था, जैसे आफ्टर हम 6 मेंबर रिंग के बाद जितने भी एंटी एरोमेटिक आते हैं उनको हम क्या साइन कर देते हैं, नॉन एरोमेटिक। ओके, ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इसी में ही आगे ये यहाँ तक हुआ। अब इसी में ही आगे मैं ये 12 एन्यूलिन की रिएक्शन कराती हूँ मैग्नीशियम के साथ। ये मैंने अपना 12 एन्यूलिन बनाया फिर से, ठीक है। ये 12 एन्यूलिन बन गया। यहाँ मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ। सपोज मैंने इसके अंदर क्या डाला, मैग्नीशियम डाला। हमको पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और मेटल है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाएगा, Mg2+, और साथ में अगर मेरा
Mg2+ और साथ में ये क्या आ गई मेरी 12 एन्यूलिन बनाई मैंने। सेम इसके पास ये होगा, लेकिन अब क्या होगा ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2 नेगेटिव, तो इसके पास 12 पहले से थे, 2 और आ गए, कितने आ गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड मेरा क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया एरोमेटिक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने हो गए थे हमारे। 4 एन्यूलिन हो गया, 6 एन्यूलिन हो गया, 8 एन्यूलिन, 10 एन्यूलिन, 12 एन्यूलिन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 14 एन्यूलिन। 14 एन्यूलिन, ओके 14 एन्यूलिन हम देखते हैं। ये हो गया मेरा 14 एन्यूलिन। टोटल 14 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 पाई बॉन्ड्स है, मीन्स कितने आएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो जब मैंने 10 एन्यूलिन करवाया था तो 10 एन्यूलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी मैंने उसको क्या बोला था कि ड्यू टू स्टेरिक क्लैश बिटवीन इनसाइड कैविटी हाइड्रोजन वो क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। ओके लेकिन यहाँ पर भी सेम यही आया, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बोलती हूँ कि ये कंपाउंड मेरा क्या होगा, ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक होगा। क्यों होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो आए, ये वाले हाइड्रोजन की वजह से देयर इज नो स्टेरिक क्लैशेस between hydrogens due to bigger size of cavity, due to bigger size of cavity। ठीक है, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ कैविटी ये क्या होगा मेरा एरोमेटिक आराम से हो जाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आराम से, कैविटी का स्पेस बड़े होने के कारण कोई भी किसी भी तरह का स्टेरिक क्लैश नहीं होगा। क्लियर, इतना आया समझ में। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इससे ही रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स है मेरे, ऑल्दो वो एन्यूलिन्स नहीं है लेकिन हम फिर भी उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें जस्ट उनके क्या करना है, एरोमेटिक बिहेवियर का डिस्कशन करना है। ठीक है, क्या करना है, ये मैंने कंपाउंड बना के दिया आपको एक, इसका क्या करना है, हमें बेसिकली एरोमेटिक बिहेवियर चेक करना है। ओके अब क्या होगा ना, ये मेरा बेसिकली क्या है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड कंपाउंड है, फ्यूज्ड कंपाउंड है। ठीक है, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक है कि नहीं है वो हम चेक करेंगे। अच्छा ये बेसिकली मेरा क्या है, ये बेसिकली पायरीन है। क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम है पायरीन। पायरीन बेसिकली जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पायरीन यूज़ करते हैं। ओके तो ये हुआ। अब मुझे बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14, कितने आ रहे हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन अब किसी के मन में आएगा कि ये एरोमेटिक क्यों हो सकता है, जबकि इसमें ये वाला एटम भी sp3 है, ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या है मेरे sp3 है। तो याद रखना क्या कि फॉर aromaticity only peripheral atoms conjugation is considered. So inside non-planar sp3 atoms are not the part of cyclic conjugation. क्लियर है,
ये वाले जो दोनों एटम है इनसे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ किसका चेक करना होता है, हमें सिर्फ ये पेरीफेरी जो उसके बाहर सराउंडिंग के जो एटम्स है सिर्फ उनका कॉन्जुगेशन ही कंसीडर करना है। ओके, चलिए इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, बस कहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल 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 और ये। ओके, अगेन आपसे पूछा है, कमेंट करना है, तो अगेन मैं बोलती हूँ ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, क्या है, एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि अगेन ये वाला जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज नॉट काउंट एज अ conjugated double bond, conjugated double bond for aromaticity। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्लियर है क्या? ओनली पेरीफेरल, अगेन वही लिख रही हूं मैं, ओनली पेरीफेरल पाई डबल बॉन्ड्स, पाई डबल बॉन्ड्स कंसीडर। ठीक है, आ गया समझ में? तो बेसिकली ये दो हमारे पास थे पार्ट जिनका हमें क्या चेक करना था, बस कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? अच्छा, इसी के आगे हम एक एग्जांपल और करते हैं। 8 मेंबर रिंग का मुझे वहीं पे करवा देना था, आप लोग चाहो तो वहीं पे इसको नोट कर लेना। अगर ये आपके पास ऐसा है, अगेन इसके अंदर क्या डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, तो क्या होगा भाई, याद रखना ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर भी चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, अगेन 2 माइनस हुआ और ये क्या हो गया, Mg2+। अब क्या हो जाएगा, ये 8 और 2 कितने आ गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अब क्या बन गया, ये बन गया मेरा एरोमेटिक। ठीक है, क्या बन गया, ये भी मेरा क्या बना, कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्लियर है इतना? चलिए, ये वैसे हम देख चुके थे, बस एक जनरल उसको बताने का तरीका था। ओके, नेक्स्ट इसी में ही हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये क्यों मैंने एक बार रिवाइज करवाया, क्योंकि बेसिकली मुझे अब पायरीन के साथ क्या करानी है, मेरी रिएक्शन करानी है। एक सेकेंड, हमने शायद वहाँ पे पायरीन को यहाँ पे एरोमेटिक शो कर दिया है। एक बार हम इसके इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर ले, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक करेक्ट है, एरोमेटिक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितने आ रहे हैं। हमें पता है ये कितने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, तो अगेन मैग्नीशियम से ऊपर वाली रिएक्शन जस्ट मैंने रिमाइंड कराने के लिए, ताकि मैं नीचे लगा सकूँ, Mg2+ हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा, अगेन मैंने पायरीन को ड्रॉ करा और ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया पायरीन का। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा 2-। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बिहेवियर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अब कितने हो गए भाई, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मैं इसको क्या बोलती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि ये है मेरा एंटी एरोमेटिक। क्या बोला मैंने इसको, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक क्यों बोला, जबकि मैं तो बोलती हूँ कि जितने भी मेरे 6 मेंबर रिंग के ऊपर जो भी आते हैं, अगर वह एंटी एरोमेटिक होते हैं तो अपना प्लेन चेंज करके वो क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने क्यों बोला कि ये कंपाउंड मेरा एंटी एरोमेटिक है, तो याद रखना, ड्यू टू रिजिडनेस ऑफ सिस्टम, ड्यू टू रिजिडनेस ऑफ सिस्टम, due to rigidness of system, the plane of p orbitals, the plane of p orbitals do not get distorted, do not get
डिस्टॉर्टेड। अगर मेरे p ऑर्बिटल का प्लेन डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, मतलब प्लेन चेंज कभी नहीं हुआ है, अगर प्लेन चेंज नहीं हुआ है तो मेरे सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस प्लस 16 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये यहाँ पर मेरा पूरा एन्यूलिन्स का कंसेप्ट खत्म हुआ। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं किसको, होमो एरोमेटिसिटी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, होमो एरोमेटिसिटी। छोटा सा टॉपिक है होमो एरोमेटिसिटी। ओके, होमो एरोमेटिसिटी। होमो एरोमेटिसिटी को समझने के पहले ये वर्ड होमो का मीनिंग समझना है। देखो, ये आपके पास क्या होता है, ये कोई कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड के साथ ये लगा रहता है। यहाँ पर ये जो पोजीशंस होती है ना, ये वाली डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन कहलाती है मेरी क्या, अलाइलिक पोजीशन। क्या कहलाती है मेरी, अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, अगर ये वाली पोजीशन की बात करूं, ये वाली पोजीशन की बात करूं, तो ये पोजीशन मेरी क्या कहलाती है, ये पोजीशन मेरी कहलाती है, ये वाली और ये वाली, ये पोजीशन कहलाती है मेरी बेसिकली विनाइलिक पोजीशन। क्या कहलाती है, विनाइलिक पोजीशन। ओके, अब अगर मैं इसी में आगे बढ़ूं, ऐसे कर दिया, ठीक है, एक पोजीशन ये आई, दूसरी पोजीशन मेरी क्या आई, ये आई, तो ये मेरी क्या कहलाती है, अलाइलिक पोजीशन के जस्ट बाद वाली पोजीशन को मैं क्या बोलती हूँ, इसको बोलती हूँ मैं क्या, होमो अलाइलिक पोजीशन। होमो अलाइलिक पोजीशन, दैट इज एक एटम और बढ़ने के कारण मेरी वो पोजीशन क्या कहलाई, होमो अलाइलिक पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पे होमो एरोमेटिसिटी में क्या होता है, होमो एरोमेटिसिटी में होता है द साइक्लिक सिस्टम is stabilized by bypassing one atom or more than one atoms in different plane, one or more than one atom in different plane which have sp3 hybridization, ऑब्वियसली अगर डिफरेंट प्लेन में जा रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज तो होगा नहीं, इसका दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी तो प्लेन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ मेरा, एक एटम या उससे ज़्यादा एटम डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, तो हमारी क्या आएगी, होमो एरोमेटिसिटी आएगी। अच्छा, अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने क्या लिया, 8 मेंबर लिए, 8 मेंबर रिंग में ये मैंने 3 तो डबल बॉन्ड बना दिए। अब क्या करा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मैंने डाला कोई सुपर एसिड। ठीक है, सुपर एसिड बेसिकली आप क्या ले सकते हो, सुपर एसिड में आप ले सकते हो OHSO2F ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली मेरे सारे क्या हैं, सुपर एसिड होते हैं। और क्या, SO2ClF ले सकते हो। साथ में जनरली हम -78 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टू अवॉइड साइड रिएक्शन। जब भी आपको लोअर टेम्परेचर मिले, इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर बहुत सारी साइड रिएक्शंस होती है, और एक अगर हम लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी सारी साइड रिएक्शंस फ्रीज हो जाती है, जो मुझे एक्चुअल मेन रिएक्शन चाहिए वो होने लगती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे सारे क्या है, सुपर एसिड्स है बेसिकली। ठीक है, सुपर एसिड क्या करेगा, एसिड का काम होता है क्या, एसिड का काम होता है H+ देना। तो क्या करूँगी, मैंने अगर इसको इधर शिफ्ट करा, ठीक है, तो ये इसको मैंने अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन को इधर,
ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H+ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कैसा हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज, यहाँ पर आके H लग गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला जो H आकर लगा है उसको मैं इससे बता देती हूँ, और साथ में क्या बन गया होगा, यहाँ पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, H+ का काम है, जहाँ भी H+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये H+ को ट्रांसफर करेगी, H यहाँ लग गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब देखो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। ये वाला क्या है मेरा, ये H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एज इट इज ये वाला H, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा एटम आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एटम आ रहा है ये बेसिकली क्या है मेरा sp3 एटम हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, बेसिकली मेरा sp3 एटम हुआ। और देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये पूरी सारे एटम, ये क्या है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 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 और ये पॉजिटिव चार्ज भी sp2। तो यहाँ पर ये मेरा पूरा सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, बाय पासिंग वन एटम दैट इज sp3 एटम दूसरे प्लेन में चले जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा क्या कहलाता है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। एक और एग्जांपल बेसिकली मैंने आपको क्या दिया, ये दे दिया, साथ में क्या लगा है यहाँ पर COOCH। अच्छा एक काम करते पूरा ही बना देती हूँ, OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी रिएजेंट डाले, कुछ भी करे, सपोज मैंने यही डाल दिया S, क्या डाला मैंने, SbF3 -78 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, बेसिकली हमको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। अगर ये लीव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ ये क्या होगा, किस फॉर्म में लीव करेगा, -O- C डबल बॉन्ड OCH3 के फॉर्म में लीव करेगा ये ग्रुप, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज ये इधर नेगेटिव चार्ज लेके गया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन देखो होमो एरोमेटिसिटी की कंडीशन हो गई, कैसे, इसको मैं बनाती हूँ, ये मैंने ऐसे बनाया, और ये क्या बनाया, ये ऐसे बनाया, ऐसे करा, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाले डबल बॉन्ड को थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे बना देते तो और क्लियर होगा। ये 1, ये वाला हो गया मेरा sp3 आइटम, ये डबल बॉन्ड, और इसके आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये ठीक, ये sp3 हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया मेरा फाइनल बन गया, ओके। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये क्या होगा, ये तो पूरा रेजोनेंस हो गया इन तीन एटम्स के बीच में, यहाँ यहाँ और यहाँ, वो हो गया sp3, और कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक, ठीक है। क्या हो गया मेरा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, एक हम कंपाउंड देख लेते हैं बिस एरोमेटिसिटी का, बिस एरोमेटिसिटी, बिस बेसिकली होमो एरोमेटिसिटी, ओके। कैसा रहेगा ये कंपाउंड, कुछ ऐसा रहेगा, ये हो गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, डबल बॉन्ड, इसको एक काम करते हैं, ये 5 मेंबर की रिंग
पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो यहाँ से दिख गया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, कितने आए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक हो गया, लेकिन एरोमेटिक होने के साथ साथ क्या है, यहाँ पर 2 एटम पास हो रहे हैं। यहाँ एक sp3 एटम आ गया और यहाँ एक sp3 आ गया। इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा मेरा, बिस होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बिस एरोमेटिसिटी, बिस होमो एरोमेटिसिटी बेटर है। हम यहाँ पर ये वर्ड ऐड कर ले, क्या, बिस होमो एरोमेटिसिटी, बिस होमो एरोमेटिसिटी। क्लियर है, आ गया समझ में कैसे हमने पहले एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा। एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी विथ बाईपासिंग 1 sp3 एटम इन डिफरेंट प्लेन क्या हो जाएगा, मेरा कंपाउंड होमो एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ तक मेरा ये सारे खत्म हुए। एज्यूलिन देख लिया था, एन्यूलिन्स देख लिया था हमने, होमो एरोमेटिसिटी देख लिया। इसके आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। ठीक है, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स। ओके, अच्छा तो हम पहले इसके लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या बनाया मैंने, सबसे पहले तो एक काम करती हूँ, छोटा छोटा बनाती हूँ थोड़ा सा। ये बनाया मैंने, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी नाम पता भी होंगे कि इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एंड लास्ट है मेरे पास just wait a minute। चल, ये करा मैंने यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम इनको कैटेगरी देते हैं किसकी, नेम की। ठीक है, तो इसका नाम तो सभी को पता है, ये क्या है बेसिकली मेरा बेंजीन, ये क्या है मेरा नैफ्थेलिन। क्लियर है, ये मेरा क्या है एंथ्रासीन, और ये क्या है मेरा फिनैंथ्रीन। ओके, तो ये सारे कंपाउंड्स के नाम हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इनके बेसिकली नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज याद रखना, फॉर लीनियर, अगर मेरा फ्यूज्ड क्या है, फॉर लीनियर के लिए क्या होगा P+1, क्या होगा मेरा P+1। और फॉर एंगुलर के लिए क्या होगा 2p-1, क्या होगा एंगुलर के लिए 2p-1। जहां पर मेरा p क्या बताएगा, p बताएगा नंबर ऑफ रिंग्स को, p क्या बताएगा, p बताएगा बेसिकली मेरा नंबर ऑफ रिंग्स को। ओके, तो यहाँ पर देखो p कितना है, यहाँ पर p1, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आ जाएंगे 1 + 1 2। तो कैसे रहते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखो ध्यान से, ये ऐसे आया और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और क्या हो जाएगा, हम ऑलरेडी एरोमेटिसिटी की फर्स्ट क्लास में इसको ड्रॉ भी कर चुके हैं। ये क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये कितने आ गए, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। यहाँ देखेंगे p की वैल्यू कितनी है 2, तो कितने आ जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना लेती हूँ इसके। और एक और लास्ट बचा है, दैट इज
ये। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना दिया एक बार, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई। फिर उसके बाद एक यहाँ पर एक रिंग ये वाली एरोमेटिक हो गई, एक बार ये वाली रिंग एरोमेटिक हो गई। तो बेसिकली कितने आ गए, 3 एरोमेटिक स्ट्रक्चर आ गए। यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू 3 है, कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 आ जाएंगे। तो वहाँ पर मेरा एक बना हुआ है, एक और बना देती हूँ मैं। सपोज ये बना दिया मैंने, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, एक ऊपर वाले ही काउंट कर लेती हूँ मैं, उसको मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, ताकि मेरे इतने स्पेस में चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आराम से क्या हूँ, बन जाए। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ था। नेक्स्ट बार में यहाँ ऐसे कर लेती हूँ मैं, ये वाली रिंग बेसिकली मेरी एरोमेटिक हो गई। एक और कर लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हो गए बेसिकली मेरे। लास्ट वाला मेरा P की वैल्यू कितनी है, 3, पर फॉर्मूला क्या लगेगा, 2P - 1, दैट इज 2 × 3 - 1, कितने आ जाएंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मेरे आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप से कर लेना ड्रॉ। नेक्स्ट आता है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आएगा मेरा थर्ड पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो याद रखना दैट more number of benzoid ring, more number of benzoid rings, more stable, more stable। जितनी ज़्यादा बेंजॉइड रिंग होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों मेरे बेंजीन रिंग बन रहे थे, बेंजॉइड रिंग मीन्स बेंजीन, क्या होगा, ये मेरा बोथ स्टेबल, क्या आएंगे, बोथ इक्वली स्टेबल, बोथ इक्वली स्टेबल, दोनों एक ही तरह से क्या होंगे, स्टेबल होंगे। नेक्स्ट देखती हूँ, अगर मैं नैफ्थलीन का केस कंसीडर करूँ, तो नैफ्थलीन के केस में ये एक मैंने ये बनाया था, और सपोज कोई भी मैं अभी 2 स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लेती हूँ, है ना। एक मैंने क्या बनाया, ये बनाया। अब मैं पूछ रही हूँ, अच्छा इसका भी एक बना लेते हैं, ताकि हमको कंपैरिजन करने में इजी हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। मैं कोई भी 2 स्ट्रक्चर लेके कंप्लीट वो करवा देती हूँ कंपैरिजन, आप सारे स्ट्रक्चर्स लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एक हम फिनेंथ्रीन के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स बन गए। इनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ओके, यहाँ देखो ये वाली रिंग भी बेंजीन है, ये भी रिंग बेंजीन है, यहाँ पर सिर्फ एक अकेली रिंग बेंजीन है। क्या होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू 2 बेंजॉइड रिंग, ड्यू टू 2 बेंजॉइड रिंग्स, मोर स्टेबल ड्यू टू 2 बेंजॉइड रिंग्स। ओके, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये वाली रिंग तो बेंजीन दिख रही है, ये दोनों नहीं दिख रही, यहाँ पर ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही। क्या आ जाएगा, ये वाला मोर स्टेबल ड्यू टू 2 बेंजॉइड रिंग्स, 2 बेंजॉइड रिंग्स। याद रखना एंथ्रासीन में कभी भी तीनों रिंग बेंजीन नहीं बन पाएगी, सिर्फ मैक्सिमम 2 रिंग क्या बन सकती है, बेंजीन रिंग बन सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये वाली रिंग भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, जबकि यहाँ पर सिर्फ कौन है, सिर्फ ये और ये भी नहीं है, सेकेंड वाली भी। ठीक है, सेकेंड वाली में थोड़ा सा
गड़बड़ है यहाँ पर। ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर डबल बॉन्ड सही से नहीं बने हैं। ये डबल आया, डबल डबल डबल, ठीक है अभी सही है। यहाँ पर कितनी आ रही है, एक ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्या आएगा, मोर स्टेबल ड्यू टू कितनी, 3 बेंजोइड रिंग्स। कितनी आ रही है, 3 बेंजोइड रिंग्स की वजह से क्या होगा, मेरा ये वाला स्ट्रक्चर सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि ये नोट डाल के लिखना, अमंग टू आइसोमर्स, कौन है यहाँ पर आइसोमर्स, भाई आइसोमर्स है एंथ्रासीन एंड फिनैंथ्रीन, ओके। अमंग टू आइसोमर्स फिनैंथ्रीन इज मोर स्टेबल, फिनैंथ्रीन is more stable due to presence of 3 benzoid rings। क्लियर है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, आप भले ही एंथ्रासिन के सारे एक और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर में तीनों रिंग बेंजीन रिंग नहीं आएगी, लेकिन फिनैंथ्रीन में क्या होता है, तीनों रिंग बेंजोइड रिंग होने के कारण ये वाला आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंथ्रासिन। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या होते हैं डिफरेंट, जैसे ये लीनियर बना और ये क्या बना, एंगुलर बना। क्लियर है, ओके तो अब हम लास्ट इसका कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें कंपैरिजन करना है एरोमेटिक नेचर का, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरोमेटिक नेचर। तो उसके पहले हम करते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। क्लियर है, मोर नंबर ऑफ रिंग्स क्या होगा भाई, more resonance and more will be the resonance energy, and more will be the resonance energy, more will be the resonance energy, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी मेरी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन की मेरी कितनी आती है, बेंजीन की आती है 36 किलो कैलोरी, इसकी कितनी आती है 42 किलो कैलोरी, एंड इसकी कितनी आती है 58 किलो कैलोरी, और लास्ट में 60 किलो कैलोरी, ठीक है। ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैंने बताया है कि इसमें नंबर ऑफ रिंग्स भी ज़्यादा और एंगुलर भी है, इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, 3 बेंजोइड रिंग भी बन रही थी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आया, सबसे ज़्यादा मेरी एनर्जी किसकी आई, मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी फिनैंथ्रीन की, ठीक है। इसके आगे ही नेक्स्ट कंपेयर करती हूँ किसको, एरोमेटिक बिहेवियर को। लास्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, एरोमेटिक नेचर, या फिर एरोमेटिक, हाँ ठीक है एरोमेटिक नेचर। याद रखना एरोमेटिक नेचर क्या होता है, रेजोनेंस यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा मैं ले लेती हूँ, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, ठीक है। एरोमेटिक बिहेवियर क्या होगा कि पर मेरी बेंजीन रिंग में कितना रेजोनेंस एनर्जी आ रही, वो अभी तो ये मैंने क्या लिखा है, टोटल एनर्जी लिख दी है पूरी एंटायर रिंग की, लेकिन एक रिंग में मेरी एक बेंजीन रिंग में कितना रेजोनेंस एनर्जी, वो मेरा क्या क्या लाएगा बेसिकली, उससे कारण मुझे पता लगेगा एरोमेटिक नेचर क्या है। बेसिकली एरोमेटिक बिहेवियर अगर मैं बोलूँ इसको, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोइड रिंग, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पर मैं इसको असाइन करती हूँ फिर। अच्छा इसका सबसे क्या आएगा, अगर मैं बेंजीन का देखूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ये पार्ट मैं,
यहाँ पर ये था रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोइड रिंग। क्लियर है? यहाँ पर ये हुआ, ये यहाँ से इतना क्लोज कर देते, इसका मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 36, बेंजीन रिंग कितनी है 1, कितनी आ गई 36। यहाँ बात करें 42, रिंग कितनी है 2, कितना आ गया 21। आगे किलो कैलोरी, यहाँ कितना था 56 है बेसिकली, यहाँ पे 56 नहीं होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए 58। ठीक है, ये 58 डिवाइड में 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 किलो कैलोरी। लास्ट में 60 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 20 किलो कैलोरी। तो ये आया मेरा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग किसकी आई, बेंजीन की। इसी वजह से मेरा सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन होता है, बेंजीन होता है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर किसका सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा बेंजीन का, फॉलोड बाय नैफ्थलीन, फॉलोड बाय नैफ्थलीन, फॉलोड बाय फिनैंथ्रीन, फिनैंथ्रीन एंड लास्ट में मेरा क्या आएगा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। इसी वजह से मेरा क्या होता है, अगर आपको पता हो एंथ्रासीन क्या है, लेस एरोमेटिक दस मोर रिएक्टिव। किसके कंपेयर में, इन चारों के कंपेयर में मोर रिएक्टिव, हैंस participates in पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। जब हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तब मैं वहां आपसे फिर से ये क्वेश्चन अराइज करूंगी कि ये सारे मेरे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ एंथ्रासीन ही क्यों कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका एरोमेटिक बिहेवियर सबसे कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर एरोमेटिक कैरेक्टर, कंपेयर एरोमेटिसिटी लिख देती हूँ, कंपेयर एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये बेसिकली मेरे क्या है, हिट्रोसाइक्लिक है, हिट्रोसाइक्लिक, साथ में ये क्या आ गया मेरा फॉस्फोरस ले लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पर सल्फर, थायोफिन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट ले लिया मैंने क्या आपका पिरोल ले लिया, और लास्ट ले लिया फ्यूरान, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, क्या करना है, इनका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। तो एग्जैक्टली एरोमेटिसिटी का ऑर्डर यही है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन आएगा, ये आएगा। क्या कर रही हूँ मैं, एरोमेटिसिटी ऑर्डर, एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा बेंजीन एरोमेटिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, ऐसा क्यों, एक जनरल चीज़ याद रखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना है 5 p ऑर्बिटल्स आएंगे, यहाँ कितने हैं 6, क्या आएंगे 6 2p ऑर्बिटल्स, 6 2p ऑर्बिटल्स। thus more number of bonding molecular orbital molecular orbital, hence less energy, और क्या आएगा more resonance, और क्या आएगा more aromatic, क्या आ जाएगा मोर एरोमेटिक। क्लियर है, हम ऑलरेडी जिन लोगों ने ये वाली क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने एमओटी डायग्राम देखे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन एल्कीन्स। वहाँ पर मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनकी एनर्जी उतनी कम होती, क्योंकि उनमें रेजोनेंस अच्छा हुआ। ठीक है, रेजोनेंस क्या हुआ,
रेजोनेंस भी ज़्यादा हुआ, एनर्जी लीस्ट है, तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक कंपाउंड और असाइक्लिक कंपाउंड दोनों लेंगे, तो अगर मेरे असाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड की कंपेयर में कम स्टेबल है तो वो क्या कहलाएंगे, सॉरी कम स्टेबल नहीं, ज़्यादा स्टेबल है, मतलब लीस्ट एनर्जी आ रही है, लीस्ट एनर्जी मोर स्टेबल, तो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। इस वजह से मेरे यहाँ 6p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा आएंगे और मेरे ये क्या कहलाएंगे, ज़्यादा एरोमेटिक कहलाएंगे। और ये अगर मैं बाकी सारों को कंपेयर करूँ यहाँ से यहाँ तक, सब की सब में क्या है, 5 2p ऑर्बिटल्स, सिर्फ 5 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ कितने हैं, 6p ऑर्बिटल्स। अब बाकी का कंपैरिजन हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन phosphorus and sulfur d orbitals are present. In phosphorus and sulfur d orbitals are present, and due to diffuse character, due to diffuse nature of d orbitals, better extent of overlapping, thus more resonance, hence more aromatic as compared to नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? उन दोनों से ज्यादा ये दोनों क्यों होंगे वो। अब नेक्स्ट आता है, सिंस फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, हैंस easily donate lone pair, thus क्या आ जाएगा, क्या आएगा, लेस, ये हो गया, therefore more resonance, क्या आ जाएगा, more aromatic। ठीक है। सिमिलर रीजन किस में आ जाएगा, सिमिलरली ये तो ऑलरेडी आपको पता है, सिमिलरली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, ठीक है। आया समझ में? सबसे ज्यादा बेंजीन का क्यों है, क्योंकि बेंजीन में 6p और 6 2p ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल मत समझ लेना, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है 6 2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, जिससे 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, लीस्ट एनर्जी, मोर रेजोनेंस एंड मोर विल बी द एरोमेटिक बिहेवियर। एंड नाउ इन चारों में 5 2p ऑर्बिटल्स होने के बाद सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का, इसलिए फॉस्फोरस सल्फर, इसलिए इनमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जो डिफ्यूज नेचर के होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। एंड सल्फर और फॉस्फोरस में से भी ज़्यादा फॉस्फोरस की क्यों है, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ईजिली इलेक्ट्रॉन देगा, अपने लोन पेयर देगा, तो क्या होगा, रेजोनेंस प्रॉपर होगा, तो एरोमेटिक बिहेवियर भी ज़्यादा होगा। ठीक है। देन सल्फर, देन सिमिलर रीजन विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, रेजोनेंस अच्छे से होगा, तो मेरा एरोमेटिक बिहेवियर भी क्या होगा, ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा होगा। दैट इज पाइरोल इज मोर एरोमेटिक एज कंपेयर टू अपना फ्यूरान। ठीक है। अब इसीलिए मेरे जो फ्यूरान है वो क्या करता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जस्ट लाइक एंथ्रासीन। ओके तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ये फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग का कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट क्लियर हुआ, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी देख लिया। एक लास्ट कंसेप्ट बचा है मेरे पास, कंसेप्ट ऑफ एनिलेशन। ओके कंसेप्ट ऑफ एनिलेशन क्या है, बेसिकली ये है मेरा, व्हेन एनी रिंग
when any ring is attached to when any ring is attached to any other ring, any other rings, any other rings, then aromatic character, then aromatic character of one ring डिक्रीजेस, इसी को ही क्या बोलते हैं, एनिलेशन बोलते हैं। हम एक बार इसको प्रॉपर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रिंग बनाई डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, एक और रिंग बनाई मैंने, ये करा नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या बनाया मैंने, एक बेंजीन रिंग बनाया, एक और रिंग बनाई मैंने, ये बनाया, यहाँ पर क्या करा, दो बेंजीन रिंग को अटैच करा, ठीक है, ये ऐसे हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज। मैंने आपसे पूछा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बताओ, इनकी स्टेबिलिटी बताओ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। अच्छा एक काम करते, इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर फ्रेम करते क्वेश्चन के फॉर्म में जैसा पूछा जाता है। ये ऐसा है, यहाँ पर क्या करेगा, एच बी देगा, यहाँ पर एच ए देगा, यहाँ पर क्या देगा, एच सी देगा, और क्वेश्चन पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करो। तो मैं बोलती हूँ सबसे ज़्यादा एसिडिक मेरा एच ए होगा, फिर क्या होगा, एच बी होगा, और फिर क्या होगा मेरा, एच सी होगा। ये क्या हुआ, मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। अब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है मेरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस। जितना ज़्यादा स्टेबल मेरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा H प्लस निकलने के बाद, उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से H प्लस निकाल देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कुछ ऐसा बना, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। इसमें से निकाल देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तीसरा क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरी बेंजीन रिंग थी, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। देखा जाए तो तीनों ही कंपाउंड मेरे क्या है, एरोमेटिक है। इसमें भी कितने आ रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो तो बेंजीन रिंग है ही। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग है। अब देखो यहाँ से स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, तीनों में ही एक जैसा हो रहा है, तो यहाँ आता है एनिलेशन का कंसेप्ट। देखो यहाँ पर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है पूरा की पूरा इसी रिंग में एरोमेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ भी एरोमेटिसिटी करेगा, यहाँ भी ये एरोमेटिसिटी भी जाएगी, और यहाँ से ये एरोमेटिसिटी भी जाएगी। तो यहाँ पर इसका एरोमेटिक नेचर थोड़ा सा इसमें भी जा रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा किसका, एरोमेटिक बिहेवियर का। तो ये वाली रिंग कंप्लीटली ज़्यादा एरोमेटिक नहीं रहेगी एज कंपेयर टू ये, क्यों, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत रिंग में शेयर हो रहा है। मैंने यही लिखवाया था, इसको क्या बोलते हैं, एनिलेशन। जब मेरी कोई रिंग, एरोमेटिक रिंग एक और एरोमेटिक रिंग के साथ फ्यूज्ड है तो उसका क्या होगा, एरोमेटिक नेचर उस पर्टिकुलर रिंग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये यहाँ पर भी होगा, इसका भी एरोमेटिक नेचर यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली शेयरिंग होने की वजह से यहाँ डिक्रीज होगा। तो क्या लिखूंगे मैं रीज़न यहाँ पर, एरोमेटिक कैरेक्टर of 5-membered ring decreases, 5-membered ring decreases due to 5-membered ring decreases due to sharing of aromaticity with one fused benzene ring, with one fused बेंजीन, ठीक है, इसका होगा। और सबसे कम क्या होगा,
मोर डिक्रीज, इसका इसका क्या आ जाएगा, इसका मैं लिखती हूँ ठीक है, यहाँ क्या होगा, मोर डिक्रीज इन aromaticity of 5 membered ring due to sharing of aromaticity with 2 बेंजीन। आया समझ में? तो अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा मेरा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और लास्ट में थर्ड वाला। कुछ भी नहीं करना है आपको, बेसिकली जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को आए तो आप इनके H+ निकालिए। H+ निकालने के बाद जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेरा क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज कैसे कंपेयर करा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनिलेशन। यहाँ पर इस रिंग का नेगेटिव चार्ज जो एरोमेटिक नेचर था इस रिंग का, 5 मेंबर रिंग का 2 के साथ शेयर हो रहा था, तो 5 मेंबर रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सिमिलरली यहाँ पर एक 5 नंबर रिंग को एक बेंजीन के साथ शेयर करना पड़ रहा है, लेकिन इस रिंग को किसी भी रिंग के साथ अपना एरोमेटिक बिहेवियर शेयर नहीं करना पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ये हुआ, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ये हो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज मेरा इसमें हो रहा है। इस वजह से मेरी HA की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HB एंड HC। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एरोमेटिसिटी। यहाँ मेरा एरोमेटिसिटी खत्म हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।